संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के कविता, आखिर इन तीनों को बेल क्यों मिली? कैसे मुख्य किंग पिंग अरविंद केजरीवाल लिकर पॉलिसी में बन रहे हैं? और ईडी सीबीआई ने कोर्ट की चार्जशीट में क्या महत्वपूर्ण बातें बोली हैं और क्या एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसके कारण कोर्ट भी चाहकर अब केजरीवाल को बेल नहीं दे सकता। लेकिन सब अपनी जान छुटाए और सारा दोष जो है केजरीवाल के माथे मढ़ दिया। कि कविता क्या, मनीष सिसोदिया क्या और संजय सिंह क्या, क्यों बुरे फंसे हैं केजरीवाल? पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात केजरीवाल की। केजरीवाल इतने बुरे फंसे हैं और सीबीआई के केस में तो इतने बुरी तरीके से फंसे हैं, और जो चार्जशीट पर बातचीत चल रही है और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, मुझे लगता है केजरीवाल के लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और नामुमकिन जो है वो केजरीवाल कि अब लंका एक तरीके से कहा जाए वो लगने जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सत्यपरक भारत के इस वीडियो को लेकर आपके मन में जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और सत्यपरक भारत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चार्जशीट आपको पता है। चलिए अंदर खाने की एक और बात महत्वपूर्ण, अरविंद केजरीवाल के तमाम दोस्त ये या फिर कहा जाए स्लीकर पॉलिसी के तमाम लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और मुख्य आरोपी या मेन किंग पिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। उसको लेकर चीज़ें भी बन रही हैं। सीबीआई ने भी कमर कस रखी थी, ईडी भी तैयार है और आपको पता है किस तरीके से विजिलेंस कमेटी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर जाँच करने वाली है। और ईडी और सीबीआई को सारे सबूत देकर एक एक व्यक्ति जेल से बाहर जा रहा है। और वो फंसाता किसको जा रहा है? वो सारे फंसा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। जैसे जेल से सबसे पहले बाहर कौन गया? जेल से अगर सबसे पहले संजय सिंह गए, संजय सिंह के बाद मनीष सिसोदिया और के कविता की बेल आपको पता है कल 2 दिन पहले हुई। के कविता भी जेल से बाहर आ गई। तो इन सभी लोगों ने ईडी सीबीआई को तमाम वो सबूत दे दिए हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें ईडी सीबीआई के हाथों दे दी हैं, जिससे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी साबित होते और अरविंद केजरीवाल के ऊपर तमाम कानूनी कार्रवाई और तमाम तरह की चीज़ें होती। अब महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है, आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि खुद एक आरटीआई या एक्टिविस्ट थे, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा थे, आपको पता है सरकारी उनकी नौकरी थी, वो विजिलेंस और इनकम टैक्स विभाग में थे, तो उनको पता है कि आरटीआई किस तरीके से लगाई जाती है, क्या क्या चीज़ें मांगी जा सकती हैं, किन चीज़ों पर कानून बन सकता है और किन चीज़ों पर दिक्कत हो सकती है। आपको पता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास 5 मंत्रालय हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास 4 मंत्रालय हैं, अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों के पास तमाम मंत्रालय हैं। लेकिन देश के, पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के एक सब सच्चे ईमानदार सीएम, ग्लोरीफाइड मेयर अरविंद केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय नहीं है। क्योंकि होता क्या है, जब आप मंत्री होते हैं, आप अपने विभाग की मीटिंग लेते हैं तो उस मीटिंग्स में नोट्स बनते हैं कि मीटिंग बाय मीटिंग क्या बातें हुई, किन चीज़ों पर हुई, उस पर वो मंत्री सिग्नेचर करता है। उसके बाद उस मीटिंग के नोट्स के हिसाब से जो परियोजना या जो चीज़ें करने वाली होती हैं या जिनके लिए बात होती है वो सारी चीज़ें बनती है। तो अरविंद केजरीवाल ना किसी परियोजना में अपना नाम देना चाहते थे, ना किसी कार्यक्रम में अपना नाम देना चाहते थे, ना कोई मंत्रालय लेना चाहते थे, ताकि वो पाक साफ रहें और वो अगर भ्रष्टाचार निकल कर भी आता है आरटीआई से तो वो साइडलाइन रहें। अब सीबीआई की चार्जशीट सीधे तौर पर कहती है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर तमाम अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में अरविंद केजरीवाल ने सीधे हाथ उनको नोट्स दिए और कहा कि इन नोट्स के हिसाब से, इस नियम कायदे कानून के हिसाब से लिकर पॉलिसी बननी चाहिए। तमाम अधिकारियों को नोट्स देते हैं केजरीवाल। वहाँ लिकर के मंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया भी होते हैं,
मनीष सिसोदिया के सामने अरविंद केजरीवाल तमाम जो महकमे के लोग हैं उनको समझाते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अरविंद केजरीवाल वहाँ मौजूद रहते हैं। जब वो पॉलिसी बन जाती है तो उस पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही के कविता और तमाम लोगों को दिया जाता है। एक और चार्जशीट में चीज़ें निकल कर आई है कि सीबीआई ने कोर्ट में अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह भी इकट्ठे करके सबूत के तौर पर पेश किए, वायरल चैट भी वहाँ पर प्रस्तुत किए, व्हाट्सएप की चैट भी प्रस्तुत किए, और अरविंद केजरीवाल ने कैसे हर एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा था गोवा में उसको 90 लाख रुपए कैश देने की बात की, हर एक विधायक, हर एक प्रत्याशी को, खुद अरविंद केजरीवाल ने। और ऐसे 12 से ज़्यादा विधायक जो प्रत्याशी थे उन्होंने कोर्ट में गवाही, उनका एविडेंस तौर पर मौजूद है। तो मुख्य किंगपिन की तरह किसको ट्रीट किया जा रहा? अरविंद केजरीवाल। सहायक लोगों की तरह मनीष सिसोदिया हैं और के कविता हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। चार्जशीट फाइल हो गई है सीबीआई की, ईडी की भी चार्जशीट पहले से फाइल है और वो चीज़ें लग रही हैं। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच आगे तक, यानी कि बेल का खेल आगे तक बढ़ा दिया है। और अभिषेक मनु सिंघवी तो राज्यसभा पहुंच गए, तो अब इतनी भी दिक्कत नहीं है उनको, अरविंद केजरीवाल ही उनको आगे पहुंचाए, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया, यानी कि बिछड़े सभी बारी बारी देखी जमाने की यारी, और अरविंद केजरीवाल के साथ तो खेल हो गया। यानी मनीष ने सबूत और अंदर की बात ईडी सीबीआई को दिया, संजय सिंह पहले ही दे चुके थे सीबीआई और ईडी को अंदर की बात, तब कहीं जाकर संजय सिंह के बेल का विरोध नहीं हुआ। इधर दूसरी तरफ के कविता ने कुछ समय बाद ही दिया, लेकिन उन्होंने भी सीबीआई और ईडी को अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए तमाम चीज़ें जो है वो दे दी। संजय महेंद्रू आपको पता है वो पहले से जेल में है, और वही उसी ने इन सारी चीज़ों को और अरविंद केजरीवाल के इस लिकर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवाया, और पैसे जो साउथ का कार्टेल है, जो माफिया है, उससे निकालकर अरविंद केजरीवाल के झोले में और आम आदमी पार्टी के फंड तक वो लेकर आए। तो आप कहाँ तक बचेंगे, कितना बचेंगे? आप जितना बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहा जाता है कि कुछ न कुछ सबूत, कुछ न कुछ सुराग, कुछ न कुछ गलती आप कितने भी शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो वो कर जाते हैं, और ये गलती अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं, और शायद इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो निकले कैसे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा, और सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे चलते नंबर पर ये सपोर्ट आप सत्यपरक भारत को कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।